राजस्थान का मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र दो बातों के लिए बहुत मशहूर है। एक राजनीति के लिए, दूसरा प्रकृति के लिए। अब आप कहेंगे राजनीति और प्रकृति दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों के लिए क्यों अच्छा रहता है ये एक, तो ये एरिया अच्छा इसलिए रहता है कि यदि आप कभी भी देख लेना या मौसम वैज्ञानिकों से पूछ लेना कि जब भी राजस्थान में मेवाड़ वागड़ के रास्ते अगर मानसून प्रवेश करता है तो राजस्थान में बहुत अच्छी बरसात होती है, जमकर बरसात होती है। लेकिन अगर मानसून इस रास्ते से नहीं आता तो फिर राजस्थान में इतनी बरसात नहीं होती जितनी औसत मानी जाती है। और राजनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी जमाने में यह कहा जाता था कि अगर मेवाड़ वागड़ में जिस पार्टी ने अपना सिक्का जमा लिया, जिस पार्टी ने ज्यादा विधानसभा सीटें जीत ली, वह सीधे सत्ता में आ जाती है। और यह ट्रेंड 2008 तक बना रहा, उसके बाद यह ट्रेंड टूटता चला गया। हालांकि भाजपा के लिए यह एरिया 2003 के बाद में अचानक बहुत अच्छे परिणाम देने वाला बन गया। दरअसल मेवाड़ वागड़ में 28 विधानसभा सीटें हैं। और अब आप कहेंगे कि आज 28 विधानसभा सीटों की चर्चा क्यों? अभी तो विधानसभा के चुनाव भी नहीं है, लोकसभा चुनाव भी नहीं है, कोई उपचुनाव भी नहीं है, कोई पंचायत निकाय चुनाव भी नहीं है, लेकिन इनकी चर्चा क्यों? इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 3 दिन तक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने इस एरिया का दौरा किया है। और उस दौरे को बहुत बड़ा चढ़ाकर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि अब सचिन पायलट के लिए उस क्षेत्र ने पलक पावड़े बिछा लिए। लेकिन इस पूरे दौरे की दो खास बातें हैं। वह खास बातें मैं बताऊंगा आपको कि उस खास बातों पर जिसकी नजर नहीं जा रही है किसी की, उन बातों पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि सचिन पायलट के दौरे के दौरान वह ऐसी दो कौन सी खास बात थी जो अभी तक किसी के ध्यान में नहीं गई है। तो करेंगे आज इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेवाड़ वागड़ की 28 विधानसभा सीटें हैं और 28 विधानसभा सीटों का इतिहास देखें तो यहां कांग्रेस किसी जमाने में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हुआ करती थी। हालांकि बांसवाड़ा से हरदेव जोशी जीत कर आते थे। इसके अलावा यहां तमाम सीटें उस वागड़ क्षेत्र की रिजर्व रहती थी। उदयपुर क्षेत्र की भी ज्यादातर सीटें रिजर्व रहती थी, लेकिन भीलवाड़ा की कुछ सीटें सामान्य वर्ग के लिए कुछ रिजर्व रहती थी। यह इस क्षेत्र की स्थिति रही और परिसीमन के बाद में भी इस क्षेत्र की स्थितियां आरक्षित सीटों के मामले में ज्यादा नहीं बदली और आरक्षित सीटें सर्वाधिक एसटी के लिए इस क्षेत्र में रही, कुछ सीटें एससी के लिए रही। यह इस तरह से 28 विधानसभा सीटें हैं। अब इन 28 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस मजबूत नहीं रही। इस क्षेत्र में किसी जमाने में जनता दल की बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ हुआ करती, जब तक संयुक्त जनता दल पूरे देश में हुआ करता था। लेकिन जनता दल टूटा, टूटते 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 बिखर गया। अंत तक भी जनता दल इस क्षेत्र से 3 सीटें, उसके बाद 2 सीटें जीत कर आता रहा बंटवारे के बाद भी। लेकिन अब जनता दल का समापन हो चुका है। जनता दल से कई पार्टियां निकल गई, इसलिए राजस्थान में भी जनता दल समाप्त हो चुका और वागड़ मेवाड़ से भी जनता दल का कोई नाम निशान नहीं बचा है। उसके बाद में इस क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनाई। लेकिन अब यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बीएपी, पहले बीटीपी थी, अब वह बीएपी बन गई। उसने मजबूत पकड़ बना ली, जहां से 1 सांसद और 4 विधानसभा सीटें बीएपी के खाते में हैं। और इसके अलावा भाजपा ने, यहां मैंने कहा 2003 के बाद में अपनी जड़ें वसुंधरा राजे के आने के बाद मजबूत बनाई है। अब बात सचिन पायलट के दौरे की करें तो सचिन पायलट का 3 दिन का दौरा था। दौरा क्यों था? दौरा 1 दिन का तो यह था कि हुरतिंग खुडिया कांग्रेस के बड़े नेता थे, पूर्व विधायक, उनकी पत्नी रमीला खड़िया ने एक कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम था मूर्ति अनावरण का, हुरतिंग खड़िया। उस कार्यक्रम में गए थे, उसके साथ में 2 दिन के अतिरिक्त कार्यक्रम बना लिए गए और उसके बाद में पूरे क्षेत्र में छोटी छोटी कई सारी मीटिंगें, लोगों से मिलना, नेताओं से मिलना और नब्ज टटोलने का प्रयास किया गया। लेकिन मेवाड़ में एक नेता, मेवाड़ वागड़ में जो सर्वाधिक पकड़ वाला नेता है, वह नेता इस पूरे दौरे में कहीं नजर नहीं आया। ये आपने शायद गौर किसी ने नहीं किया। अब मजबूत पकड़ वाला नेता कौन है? वह मजबूत पकड़ वाले नेता है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। अब क्यों है, कैसे है, इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी मेवाड़ वागड़ में बाकी तमाम नेताओं के अलावा, क्योंकि डॉक्टर गिरजा व्यास का निधन हो चुका है, गुलाब सिंह सख्तावत का निधन हो चुका है,
इसके अलावा हरदेव जोशी का भी निधन हो चुका है। बड़े नेताओं की बात करें तो उस एरिया में अभी कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पूरे मेवाड़ वागड़ में एक छत्र पकड़ रखता हो, लेकिन सीपी जोशी की पकड़ है। अब पकड़ क्यों है यह भी बताऊंगा, लेकिन बात सचिन पायलट के दौरे की है। कहा जाता है सचिन पायलट इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने गए। तो पहले आपको 2014 से 2018 के उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कार्यकाल तक जाना पड़ेगा। यह क्षेत्र उस समय पूरी तरह से कांग्रेस की पकड़ वाला था और अधिकांश सीटें हमेशा कांग्रेस जीतकर आती थी। और 2018 का जो परिणाम है विधानसभा का, कहते हैं ना कि उस क्षेत्र से जीतते हैं तो ही यहां विधानसभा में सत्ता मिलती है। लेकिन 2018 में जब सचिन पायलट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस क्षेत्र में लगातार बहुत सारे दौरे किए थे, उनकी मर्जी से सब कुछ हुआ था, उनकी मर्जी से टिकट भी बटे थे। लेकिन कांग्रेस के खाते में क्या आया था इन 28 सीटों में से, अगर वह नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इन्हीं सचिन पायलट के नेतृत्व में 2018 का जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो यही मेवाड़ है जिसने पूरी तरह से सचिन पायलट को नकार दिया था। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इस क्षेत्र की 28 में से मात्र 10 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई थी और 15 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया था, 3 सीटें अन्य के कब्जे में गई थी। यह वह रिकॉर्ड है जो शायद जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फोटो वीडियो वायरल खूब कर दिए गए। और अब दूसरी बात कि सीपी जोशी क्यों नहीं थे। अब सीपी जोशी नहीं होने की कारण बता देता हूं। सीपी जोशी नहीं होने का कारण था कि रघुवीर मीणा इन दिनों सचिन पायलट कैंप के प्रमुख नेता बने हुए हैं। पहले वे अशोक गहलोत कैंप के थे। अशोक गहलोत ने उन्हें कई बार टिकट देने के अलावा, कई बार संसदीय चुनाव लड़ाए जाने के अलावा 2 बार कार्य समिति का सदस्य भी बनाया था। लेकिन अब लगातार वे चुनाव हारते जा रहे हैं। सांसद का चुनाव भी 2 बार हार गए, विधानसभा का चुनाव भी 3 बार हार गए, अब जिलाध्यक्ष भी बन गए और सचिन पायलट कैंप के प्रमुख नेता बने हुए हैं। और सचिन पायलट के नेता अगर रघुवीर मीणा बने हुए हैं तो वे सीपी जोशी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि उनके स्वीकार करने नहीं करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सीपी जोशी की राजनीति पर। और सीपी जोशी की पकड़ क्यों है यह बता देता हूं कि सीपी जोशी 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यही 28 विधानसभा सीटें थी और इन्हीं 28 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आई थी। यह दबदबा डॉक्टर सीपी जोशी ने मेवाड़ वागड़ की सीटों पर कांग्रेस का साबित किया था। 2018 का चुनाव खुद 1 वोट से सीपी जोशी हार गए, लेकिन उस पूरे एरिया में कांग्रेस का दबदबा कायम करने के अलावा 21 सीटें कांग्रेस की झोली में डालकर कांग्रेस की सत्ता बनवाने में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर सीपी जोशी ने अदा की थी। वे सीपी जोशी इस दौरे से पूरी तरह से नदारद थे, यानी कि यह सचिन पायलट का दौरा पूरी तरह से उस गुटबाजी पर रहा जहां डॉक्टर सीपी जोशी को इसलिए नकार दिया गया क्योंकि इस पूरे दौरे की कमान रघुवीर मीणा के हाथ में थी, जिन्हें उनके विधानसभा क्षेत्र और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र दोनों में जनता बार बार नकार रही है। लेकिन सचिन पायलट के वे इस वक्त कैंप के प्रमुख नेता उस क्षेत्र के बने हुए हैं। हालांकि चूंकि सचिन पायलट राष्ट्रीय महासचिव है, कांग्रेस के नेता है, बाकी तमाम नेता आए थे। महेंद्रजीत मालवीय भाजपा में जाकर कांग्रेस में आ चुके तो वे इस दौरे में मौजूद थे। पूर्व मंत्री अर्जुन बामणिया विधायक हैं, उस दौरे में मौजूद थे। इसके अलावा अन्य कई नेता मौजूद थे। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है कि इस मेवाड़ वागड़ की सीटों पर, मेवाड़ वागड़ की राजनीति में सचिन पायलट घूमकर आए, नब्ज टटोलने का प्रयास किया। कांग्रेस के नेता है, कोई भी नेता जाएगा, अच्छी बात है, कांग्रेस की नब्ज पकड़नी चाहिए, देखनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट जब 2014 में अध्यक्ष बने उस समय बीटीपी का प्रवेश हो चुका था। और बीटीपी का प्रवेश इस क्षेत्र में ही नहीं हुआ था, बल्कि बीटीपी ने अपनी गहरी जड़ें भी जमा ली थी। और उस दौरान भी मैंने कई स्टोरियां करते हुए यह बताया था कि बीटीपी इस क्षेत्र में नीचे तक अपनी जड़ें जमा चुकी है। अगर कांग्रेस इसे रोकने में असफल रही तो आगे जाकर यह कांग्रेस को खा जाएगी। आज स्थिति यह है कि जिस पूरे क्षेत्र में सचिन पायलट घूमकर आए हैं वह पूरा क्षेत्र इस समय बीटीपी की गहरी पकड़ में। जो महेंद्रजीत मालवीय भाजपा में गए थे, उनकी सीट पर भी
जब सीट खाली हुई तो बीएपी ने, जो बीटीपी के बाद में बीएपी बन चुकी है, उसने कब्जा कर लिया। और आज कुल मिलाकर 4 विधायक और 1 सांसद, वागड़ की 8 में से 4 सीटें अगर बीएपी के कब्जे में, सांसद उनका है, मेवाड़ में भाजपा का कब्जा है, तो आप सोच सकते हैं कि इस दौरे में कांग्रेस उन्हीं पुराने नेताओं को, नकारे हुए नेताओं को लेकर घूम रही थी। सचिन पायलट उन्हीं नकारे हुए नेताओं को लेकर घूम रहे थे, जिन नेताओं के नेतृत्व में पार्टी वहां लगातार कमजोर होती जा रही है। नए लोगों को वे नेता नहीं उभरने देना चाहते, यह खास बात रही। और चूंकि मैंने कहा कि डॉक्टर सीपी जोशी 2018 में कांग्रेस का जो सिक्का इस क्षेत्र में जमा के गए थे, वह 2013 के बाद में लगातार कमजोर होता गया। और 2014 में चूंकि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट बन गए थे और 2018 में उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था, सत्ता राजस्थान में कांग्रेस की आई थी, लेकिन यही वह मेवाड़ वागड़ का क्षेत्र था जिसकी 28 सीटों में से 18 सीटें कांग्रेस के हाथ से चली गई थी, मात्र 10 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। यानी कि यह वह क्षेत्र है कि इसमें गुटबाजी का एक जो कांग्रेस के अंदर डोज इस समय बढ़ा हुआ है, उस गुटबाजी के बीच में सचिन पायलट का दौरा और गुटबाजी को बढ़ावा देना, क्योंकि बहुत सारे नेता इस दौरे से नदारद थे, वह अलग बात है, लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी का नदारद रहना अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि जिस नेता ने इस क्षेत्र में सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को दी है, उस नेता के बिना मेवाड़ वागड़ में अगर कांग्रेस अपनी वापसी, अपनी मजबूत पकड़ की बात करती है, तो शायद ये बेईमानी है। और यह नतीजे 2028 में बताएंगे कि क्या बिना सीपी जोशी के या सीपी जोशी को अलग करके, फिलहाल तो यह बात इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि प्रदेश का जो वर्तमान नेतृत्व है डॉक्टर सीपी जोशी को हर मौजूदगी दिखाता है, हर जगह मौजूदगी दिखाता है, हर कार्यक्रम में, हर स्टेज पर सीपी जोशी की मौजूदगी गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए दिखती है। ऐसे में फिलहाल ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन और अशोक गहलोत भी जब तक रहे, चाहे वे मुख्यमंत्री रहे, चाहे वे प्रदेश अध्यक्ष रहे या पार्टी के महासचिव रहे, उस मेवाड़ वागड़ के दौरे में बिना सीपी जोशी के उन्होंने भी कदम आगे नहीं बढ़ाए। लेकिन सचिन पायलट ने अपने 3 दिवसीय दौरे में अगर ये किया है, तो निश्चित मान के चलिए कहीं ना कहीं रघुवीर मीणा को आगे रखना और सीपी जोशी की वहां अनुपस्थिति होना कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक जरूर है कि कांग्रेस की गुटबाजी उस क्षेत्र में अभी से पनप रही है। और यह पनपती गुटबाजी एक बार फिर कांग्रेस को मेवाड़ वागड़ में कहीं बड़ी मात नहीं दे दे, क्योंकि सीपी जोशी न सिर्फ राजसमंद से कई बार चुनाव जीते हैं, बल्कि वे भीलवाड़ा के भी सांसद रहे। और उदयपुर क्षेत्र में उनकी जो पकड़ है, वागड़ क्षेत्र में उनकी जो पकड़ है, और वो नब्ज जो जानते हैं, वह नब्ज शायद ही कोई दूसरा नेता इस समय जानता हो। इसके बावजूद सचिन पायलट का 3 दिवसीय दौरा चर्चाओं में तो बहुत है, लेकिन जो आंतरिक चर्चा है उस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया। इसलिए आज ये चर्चा आपके सामने रखी है, और इस चर्चा को देखने के लिए आप पुराना रिकॉर्ड जरूर देख लीजिएगा कि डॉक्टर सीपी जोशी ने किस तरह से 2008 में इस क्षेत्र में कांग्रेस को सरसब्ज कर दिया था, और 2018 में सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस इस क्षेत्र में बुरी तरह से मात खा गई थी।